कन्हैया की हत्या मामले में आरोपितों के परिजनों ने एसपी से कॉल डिटेल्स जांच करने की लगाई गुहार। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कैतमा गांव में 15 वर्षीय कन्हैया कुमार की गोली मारकर हत्या के मामले में एक नया मोड़ आ गया है। इसमें आरोपित बनाए गए हत्या आरोपितों के परिजनों ने बुधवार को एसपी को आवेदन देकर मृतक समेत उसके परिवार व उनके घर के सभी के मोबाइल का कॉल डिटेल्स की जांच कराने की मांग की गई है। रूपम कुमारी ने बताया कि उनके भैंसुर को 19 फरवरी की रात व 20 फरवरी को उनके ससुर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जब 11 बजे रात में गुड्डू पुलिस की हिरासत में थे और उन्होंने हत्या कैसे कर दी। जो आदमी हत्या करेगा या हत्या में शामिल होगा वह आराम से घर में कैसे सोएगा। यह अलग की बात है कि उनके परिवार के साथ 20 वर्षों से विवाद था, लेकिन कभी भी मुकदमा होने तक की नौबत नहीं आई। उन्होंने एसपी से गुहार लगाई है कि यदि हत्या में शामिल है, जांच में सही साबित होते हैं तो फांसी की सजा दे दीजिए, लेकिन कार्रवाई करने से पहले मृतक की मोबाइल का कॉल डिटेल्स जांच करवाइए। उसने बताया कि कोचिंग छोड़ने से पहले किस किस ने मृतक से बात की, उसकी मोबाइल पर 2 माह का कॉल डिटेल्स भी खंगाला जाए कि मृतक को किस किस से ने कब कब कितने समय तक बात किया। परिजनों ने दावा किया है कि कन्हैया हत्याकांड में गुड्डू परिवार के कोई भी सदस्य शामिल नहीं है। इस दौरान पुलिस अधीक्षक कार्यालय परिसर में लगभग आधा दर्जन लोग मौजूद थे। बीएनपी न्यूज के लिए बेगूसराय से संवाददाता अवधेश कुमार की रिपोर्ट। हम जांच के लिए आए, निष्पक्ष जांच के लिए एसपी साहब से गुहार लगा रहे हैं कि मेरे पति मेरे ससुर को निर्दोष होंगे तो उनको सजा चाहिए, दोषी होंगे तो उनको सजा चाहिए, निर्दोष होंगे तो उनको रिहा चाहिए। क्या लग रहा है कि मतलब हत्या में आपके पति शामिल नहीं है क्या? 11 बजे रात को उठाया गया, मेरे पति को घर में सोए हुए थे। कोई हत्या करता तो घर में सोया रहता, हत्या करता तो सर घर में सोया रहता। 11 बजे रात को उठा के ले गए मेरा सब घर का सारा मोबाइल और मेरे पति। फिर 20 तारीख को मेरे ससुर को 3 बजे उठा के ले गया दिन में। मतलब उच्च स्तरीय जांच की मांग को लेकर के आए। जांच की मांग कर रहे हैं। मेरा मोबाइल सारा जब्त हो गया और हम चाहते हैं कि उनके घर का भी कॉल डिटेल चेक किया जाए, मेरे घर का भी कॉल डिटेल चेक किया जाए। जो अपराधी रहेगा वो अपने फोन, जब वो बंद है अंदर में तो फोन से ही कुछ काम कर सकता है ना, तो फोन भी जब्त है तो कैसे वो अपराधी। आपके कौन है? मेरे भैंसुर है और ससुर है। क्या नाम हुआ आपका? रूपम कुमारी। आपका क्या नाम हुआ? आपके कौन है? मेरे हस्बैंड है और ससुर। क्या नाम है दोनों आदमी का? ब्रजनंदन कुमार उर्फ गुड्डू और दयानंद कुमार। हम लोग मयंक उर्फ कन्हैया हत्याकांड में जांच के संबंध में हम लोग पहुंचे कि उसमें उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए और जो दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए, क्योंकि अभी जिनको पकड़ा गया है वो हत्या से एक दिन पहले ही रात में उनको ले जाया गया था घर से हिरासत में, 19 के रात में ही शक के आधार पे, उनके जैसे दादी का कहना था उसके अनुसार। जब वो आदमी आपके पुलिस के हिरासत में है और फिर हत्या हो जाती है तो तब फिर वो आदमी कैसे कर सकता है हत्या, जो पुलिस हिरासत में भी है और क्या कहते हैं हत्या में भी संलिप्त है। ये दोनों चीज़ एक साथ कैसे हो सकता है? कितने बजे रात में अपहरण? रात में 11 बजे इनके घर पे पुलिस आया और इनको बताया गया है कि आप पे जो है अगवा का चार्ज लगा है कि आप अपहरण किए हैं, तो आप चलिए हमारे साथ। तो हमारे घर से सब चीज़ ले जाया गया, उनको गुड्डू जी जो हैं उनको ले जाया गया और जितने घर के मोबाइल थे उनको जब्त किया गया और घर से किसी भी पूरे घर की तलाशी ली गई और किसी भी प्रकार का सस्पेक्टेड चीज़ घर से नहीं मिला। लेकिन जिस बच्चे की हत्या हुई है उनके परिजनों का साफ तौर पर यह आरोप है कि आपसे पुरानी रंजिश चल रही है और उसी में हत्या। इसीलिए तो हम लोग कह रहे हैं कि इसमें उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए। वो उनका पोता होगा और हमारा भी बेटा जैसा है, वो हमारा अपना संबंधी है, हम भी चाहेंगे। और वो आज ये हत्या हो गया तो इस पे नहीं है, और पहले भी उनके घर में उनको बुखार तक लगता था ना, तो यही लोग कुछ किया होगा तब बुखार लगता, क्योंकि हमारी आपसी विवाद 20 साल से है ना, हम उनके यहाँ जाते ना वो हमारे यहाँ आते हैं। केवल मतभेद है, बस केवल मतभेद है। आज तक कोई झगड़ा नहीं हुआ। अगर कोई झगड़ा होता तो इसके रिलेटेड कोई एफआईआर होता, कोई कुछ होता। आज तक कोई नहीं है। 20 साल के दुश्मनी में आपको लगता है कि अगर किसी भी प्रकार का कोई होता तो एफआईआर नहीं होता या थाना में एप्लीकेशन नहीं दिया जाता?
मृतक के दादी का यह भी आरोप है कि पिछले 2020 में जो दुर्घटना दिखाया गया था वह भी ये एक आप साजिश का सही बात हिस्सा। बोल रहे हैं। ये साजिश अगर है तो पुलिस वाले किए होंगे साजिश, क्योंकि पुलिस ने उसको एक्सीडेंट घोषित किया, तो ये पुलिस प्रशासन पे सवाल उठा रहे हैं। ये सवाल तो पुलिस प्रशासन पे उठा रहे हैं ना, क्योंकि अगर ट्रैक्टर से कुचल दिया गया तो पुलिस प्रशासन ने एक्सीडेंट लिखा। अगर हम उसमें संलिप्त होते तो उस समय जब कोई मरा, हम कल भी वो मरा तो उस स्पॉट पे गए, अगर संलिप्त होते तो क्यों जाते? ये बताइए। अगर किसी भी प्रकार का हम लोग का कोई संलिप्तता होता तो घर में कोई क्यों सोया रहता? ये बताइए आप। आपके घर से कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? 2 लोगों की, और हमारा एक छोटा भगना है जो 16 साल का, जो पॉलिटेक्निक में पढ़ता है खगड़िया जिले में, और उसकी भी नाम दे दिया गया, उसका भी नाम दे दिया गया है, जो कि वो रात में वहीं था। उसके कॉलेज से पता कीजिए, उससे पता कीजिए। मतलब ये उनका कहना कि आपको फंसाना है, बस आपको, उनको अपने पोते के हत्या से कोई मतलब नहीं है। उनको न्याय चाहिए ही नहीं। अगर न्याय चाहिए तो वो ये बोले कि हमें इंसाफ चाहिए, ना कि ओकरा मारो, ओकरा अथी करो, वह कर लगे। आप कैसे जान सकते हैं वही किया? जांच का विषय है ना। अगर कोई दूसरा हत्यारा है हाँ आपके अलावे, हाँ, उसका क्या मंशा रहा होगा? उसका कुछ भी मंशा हो सकता है, वो तो वही बता सकता है। गांव वाले तो ये भी बोलते हैं कि वो कम उम्र का था, लेकिन उसका प्रेम प्रसंग भी था, और उस एक बार नस भी काट रखा। उसके इंस्टा पे वो बंदूक के साथ फोटो डाले हुए हैं, पिस्टल के साथ। वो 16 साल का मात्र लड़का था, हमारा बेटा था, लेकिन वो क्या कहते हैं, पिस्टल के साथ उसके इंस्टा पे फोटो डाला हुआ। वो भी जांच का विषय, आप जांच कीजिए। वो उसके दोस्त के साथ वो 7 बजे तक था, उसके दोस्त से क्यों नहीं पूछताछ किया गया? कहाँ का दोस्त है, क्या नाम है उसका? वो हमें नहीं पता। जैसा उसकी दादी बोली कि वो अपने दोस्त के साथ था, 7:10 में उसका मोबाइल ऑफ हो गया, वो अपने दोस्त के साथ था, उसके दोस्त से क्यों नहीं पूछताछ की गई? इसके साथ वो था। आप कौन हुए? गुड्डू जी? वो हमारे बहनोई हैं। गुड्डू कुमार? हाँ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा सुमंत कुमार नाम है। अभी कहाँ आए हैं आप? अभी एसपी साहब के पास आए हैं। कल भी आए थे, लेकिन कल मुलाकात नहीं हो पाई, वो काफ़ी व्यस्त चल रहे हैं, और आज भी पता लगा कि वो बहुत व्यस्त चल रहे हैं। अब देखते हैं क्या होता है, मुलाकात होता है या नहीं होता। यदि मुलाकात होती है तो क्या उनसे क्या कहना है? क्या मेरा यही कहना है कि इसमें जांच हो, अगर निर्दोष पाए जाते हैं तो कड़ी से कड़ी सजा हो, अगर उल्टा हाँ निर्दोष अगर पाया जाता है, अगर दोषी हो तो कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, निर्दोष है तो उनको रिहा किया जाए। और उनके साथ एक 80 साल के बाबा हैं, उनके पिताजी, जो खुद विभिन्न बीमारियों से ग्रसित हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा सुमंत कुमार। पिताजी का नाम? देवशंकर सिंह। घर कहाँ हुआ? मेरा घर हुआ नीमा चांदपुरा।